जय श्री श्याम, राधे राधे। जैसे कि आपको पता है हमने पिछली वीडियो में अपने 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब हम अपने आगे वाले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 71 क्वेश्चन पे। 71 क्वेश्चन में आपको क्या करना है? 71 क्वेश्चन में आपको डेंसिटी निकालनी है। व्हाट इज़ डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन आयरन क्यूब इफ़ द वेट इज़ गिवन। वेट कितना है भाई? यानी कि आपको मास दिया गया है। मास कितना है? 4.8 किलोग्राम। और वॉल्यूम कितना दिया गया है? 640 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए वॉल्यूम की जो इकाई दी गई है वो आपकी सीजीएस सिस्टम में है और मास की जो इकाई दी गई है वो आपकी एसआई यूनिट सिस्टम में। तो पहले हम मास की इकाई को सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे, जो कितनी हो जाएगी 4.8 मल्टीप्लाई बाय 1000, वो किसके इक्वल हो जाएगा 4800 ग्राम। ठीक है भाई। तो अब डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मास जो कितना है 4800 डिवाइड बाय वॉल्यूम जो कितना है 640। जब आप 0 से 0 कैंसिल करोगे और इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 7.5। क्या आएगा? 7.5। तो आपकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका कौन सा ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा? देख लीजिए अपने क्वेश्चन नंबर 17 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 72 क्वेश्चन की तरफ। 72 क्वेश्चन आपको क्या कहता है? इन 72 क्वेश्चन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मरकरी इन सेंटीमीटर क्यूब इफ द मास इज गिवन एंड द डेंसिटी इज गिवन। अब आप लोगों को क्या दिया गया है? डेंसिटी की वैल्यू दी गई है। डेंसिटी कितनी है आपकी? 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भाई। और अब इसके साथ क्या दे दिया गया है आपको? वॉल्यूम आपको निकालना है और आपको मास दे दिया गया है कितना? 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का मतलब क्या होता है? मास आपका है 1000 ग्राम। ठीक है। तो अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर हम वॉल्यूम को इधर लेके आते हैं और डेंसिटी को इधर लेके जाते हैं तो आपके पास जो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। क्या बन जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। तो चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ से देखिए आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन गया? मास अपॉन डेंसिटी। तो अब हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा? मास कितना था? 1000 ग्राम और आपकी डेंसिटी कितनी है? 13.6। ठीक है भाई। तो अब ऐसे अगर आप इसकी वॉल्यूम की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास वो निकल के कितनी आएगी? 73.53। आप डिवीज़न करके देख लीजिएगा। 1000 को जब आप 13.6 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 73.53। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 72 क्वेश्चन में? आइए देखते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है। तो 72 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आपका ए। चलिए भाई अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ, जो कि है देखिए अब 73 क्वेश्चन में क्या कहा गया है? व्हाट इज़ द मास ऑफ इन ग्राम इफ़ फोर्स इज़ गिवन एंड ऑल्सो आपको एक्सेलरेशन भी दी गई हो। तो फोर्स और मास और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होता है? फोर्स आपका जो होता है वो किसके इक्वल होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है। तो आपको ए की वैल्यू दी गई है और एफ की वैल्यू दी गई है। आपको निकालनी किसकी वैल्यू है? एम की। तो अब इधर से देखिए फोर्स कितना दिया हुआ है आपको? 15 डायन। जो डायन होती है वो आपकी मास फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है। कौन सी? सीजीएस यूनिट। ठीक है भाई। अब अगर आपके पास फोर्स की वैल्यू 15 डायन है और आपको एक्सेलरेशन की भी वैल्यू दी गई है जो कि है 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपको m निकालना है। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे m, वो किसके इक्वल हो जाएगा? फोर्स अपॉन a। तो फोर्स आपका है 15 और a की वैल्यू है 2.5। जब आप इसको हल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 150 अपॉन 25। 25 6 जा 150। तो आपके पास जो आंसर आएगा इसका कितना आएगा? मास की वैल्यू जो आएगी वो 6 ग्राम। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें? देख लीजिए डी ऑप्शन आपका
करेक्ट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका 73 का आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका 74 क्वेश्चन। तो 74 क्वेश्चन क्या कहता है आपको, व्हाट इज़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए मेटल इफ़ द पीस ऑफ मेटल वेट इज़ 150 इन एयर एंड 125 इन वाटर। अब इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। वो जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, मास ऑफ बॉडी इन एयर, ये तो है मास ऑफ बॉडी इन एयर, इज इक्वल टू होता है मास ऑफ बॉडी इन वाटर प्लस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, जो कि होती है आपकी 1 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ बॉडी। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है, ये V निकालना है। तो V निकालने के लिए क्या करोगे, मास ऑफ बॉडी इन एयर कितना है 150 और मास ऑफ बॉडी इन वाटर कितना है 125 और प्लस V। तो V कैसे निकालेगा, ये 125 इधर जाके डिवाइड में, सॉरी माइनस में, क्योंकि उधर प्लस में है, तो 150 माइनस 125 तो 1। अब जब 150 में से आप 125 को घटाओगे तो आपके पास क्या बचेगा, 25 बचेगा। तो जो यहाँ से आपकी जो डेंसिटी आएगी, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर आएगी इस वॉल्यूम डिफरेंस की, वो कितनी आएगी 25, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से निकालते हैं आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जब आपको मास ऑफ बॉडी इन एयर दिया हुआ हो और इन वाटर दिया हुआ। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका 75 क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोलते हैं आपको, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ मर्करी इन सेंटीमीटर क्यूब इफ़ द मास इज़ गिवन दिस एंड द डेंसिटी इज़ गिवन दिस। अब आपको वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो आपने पढ़ा है डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास कितना गिवन है आपको 136 ग्राम और डेंसिटी कितनी है 13.6। अगर आप दशमलव को हटाते हो यहाँ से तो आपके पास क्या होगा, ऊपर आपको 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 136 से 136 कैंसिल, और आपके पास जो वॉल्यूम की वैल्यू बचेगी वो कितनी होगी 10 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो 75वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। तो अब 76 क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज़ द ब्लॉक वेट इन केजी इफ़ द वॉल्यूम इज़ दिस एंड डेंसिटी इज़ दिस। अभी देखिए सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं आपको क्या दिया है, इसमें आपको वॉल्यूम दिया गया है जो कि है 320 सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी आपको दी गई है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। तो अब आपको मास निकालना है, मास की वैल्यू कैसे आएगी, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। अब इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जब आप 320 को 8.9 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखिए भाई क्या करना था हमें, वॉल्यूम निकालने के लिए 320 को मल्टीप्लाई करनी थी 8.9 से। जब आप इस मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, तो आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन आएगी, आपके पास आएगी भाई 2848 ग्राम। पर हमें जो आंसर देना है वो किस में देना है, किलोग्राम में। जब भी आप ग्राम से किलोग्राम में बदलते हो तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2.848 किलोग्राम, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका 77 क्वेश्चन। अब देखिए 77 क्वेश्चन में क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मेटल आपको निकालनी है, वेट दिया गया है। ये सेम आपका पिछले क्वेश्चंस की तरह है। देखिए ये जो अभी क्वेश्चन किया था ना हमने 74, ये सेम 74 क्वेश्चन की तरह है। इसको अपने आप करने की कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा, मैं इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 78 क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द वेट फोर्स ऑफ ए कार हैज़ मास 800 किलोग्राम एंड जी ग्रेविटी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए आपको वेट फोर्स निकालना होता है ना, तो जैसे हमने पढ़ा था फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और जब भी वेट फोर्स निकालना हो तो फोर्स क्या हो जाता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि आपकी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। यहाँ पे इसकी यूनिट को ठीक कर लीजिएगा भाई, पर सेकेंड स्क्वायर आएगा।
ठीक है। तो अब आपको मास कितना है, 8 किलोग्राम में दिया गया है, और मीटर पर सेकंड भी ऐसा यूनिट होती है, किलोग्राम भी ऐसा यूनिट होती है। तो चुपचाप से क्या कीजिए, 800 को 9.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 0.478, यानी कि आपकी जो फोर्स की वैल्यू होगी वो होगी 7840 न्यूटन। यानी कि जो आपका क्वेश्चन का आंसर होगा, अरे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई भाई मल्टीप्लिकेशन में, आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आपको वैल्यू जो दी गई है वो क्या है, 9.81 है। हमने वैल्यू जो ली है वो 9.8 है। तो जर्नली जो वैल्यू लेते हैं वो 9.8 ही लेते हैं, लेकिन गिवन है ना 9.81, तो हमें 9.81 लेके सोल्व करना पड़ेगा। तो आप दोबारा से मल्टीप्लिकेशन देख लीजिएगा इसकी, क्या होगा, फोर्स आपका होगा मास इंटू ग्रेविटी, यानी कि 800 को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जो वैल्यू गिवन है 9.81। जर्नल जो बात करते हैं ना स्पेसिफिक ग्रेविटी की, तो वैल्यू आपकी कई केसेस में 9.8 ली जाती है और कई केसेस में पूरी 10 ली जाती है, इसलिए मैंने वहाँ पे 9.8 से मल्टीप्लाई कर दिया था। लेकिन आपकी यहाँ गिवन है ना 9.81, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी मल्टीप्लिकेशन ओपन होके क्या आएगी, 7848, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये था आपके 78 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 79 क्वेश्चन। अब देखिए 79 क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला बताना है किसका, स्पीड का। आपको स्पीड का फॉर्मूला बताना है। स्पीड जो होती है वो होती है आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम इन ए पर्टिकुलर टाइम। सो आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, 79 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। तो 80 क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्पीड। अब देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इधर देखिए डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, और पर टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड, तो आपका अगेन ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट होती है, स्पीड की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपकी वेलोसिटी। अब देखिए स्पीड और वेलोसिटी में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम होती है, और वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होती है। किसके, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होगी, और स्पीड जो होगी वो डिस्टेंस बाय टाइम। इनमें क्या फ़र्क होता है, जो स्पीड होती है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में ही मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 82 क्वेश्चन में वेलोसिटी की यूनिट बतानी है। तो वेलोसिटी और स्पीड की यूनिट सेम होती है, जो कि होती है मीटर पर सेकंड, यानी कि ए ऑप्शन फिर से करेक्ट हो जाएगा। तो आपका 81 का अब आपका आंसर होगा बी ऑप्शन, और 82 का ऑप्शन होगा ए। ठीक है भाई, तो चलिए अब बढ़ते हैं 83rd क्वेश्चन की तरफ। वट इज़ कॉल्ड इफ़ ए बॉडी पोजेज ओनली मैग्नीट्यूड एंड साइज अलोन। अब देखो कोई भी बॉडी अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड प्रोड्यूस करती है तो उसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। आपको मैंने अभी अभी बताया था। ठीक है, तो वो होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। अब इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका 84th क्वेश्चन। व्हाट इज कॉल्ड इफ़ ए बॉडी पोजेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब देखो डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। सिर्फ मैग्नीट्यूड हो तो स्केलर क्वांटिटी, और दोनों हैं मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, तो वो आपकी बन जाती है वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि 84 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका 85th क्वेश्चन। 85th क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी। देखो अभी हमने पढ़ा था जो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो ये वही डेफिनेशन है, वेलोसिटी की ही डेफिनेशन होती है। वेलोसिटी इज़ नोन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी। किसी भी बॉडी में विस्थापन की दर अगर परिवर्तित होती है तो वो बॉडी क्या करेगी, वेलोसिटी प्रोड्यूस करेगी, और यही आपकी वेलोसिटी की डेफिनेशन भी होती है, यानी कि परिभाषा होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। 86 क्वेश्चन, व्हाट इज़ कॉल्ड इफ़ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। देखिए अगर कोई भी बॉडी अपने वातावरण के अनुकूल अपनी बॉडी में कोई भी बदलाव नहीं लाती है तो हम उसको बोलते हैं बॉडी विश्राम पे है, यानी कि रेस्ट पे है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बॉडी एट रेस्ट। 86 का क्या हो जाएगा, बॉडी एट रेस्ट, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका 87th क्वेश्चन।
अब 87 क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज कॉल्ड इफ ए बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अब लास्ट वाले में तो वो पोजीशन चेंज नहीं कर रहा था, इसमें क्या कर रहा है, पोजीशन को चेंज कर रहा है अपने सराउंडिंग के अनुसार। तो इसका मतलब इस केस में क्या हो जाएगी, बॉडी आपकी कोई ना कोई गति प्रोड्यूस कर रही है, तो बॉडी एट मोशन। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन फिर से करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, देखिए 87 का बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 88 की तरफ, जो कि है व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ट्रैवल एट ए डिस्टेंस ऑफ 168 मीटर इन ए लाइन इन 21 सेकेंड। अब देखिए आपको डिस्टेंस गिवन है, या कह लीजिए आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है। डिस्प्लेसमेंट आपका 168 है और आपको टाइम गिवन है, वो कितना है 21 सेकेंड। अब आपको डी पता है और टी पता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट पता है और टाइम पता है, तो वेलोसिटी आपको निकालनी है, तो इसकी वैल्यू v के इक्वल होगी। अब 168 को 21 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 8, वो क्या हो जाएगी आपकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई इस केस में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका 89 क्वेश्चन। अब 89 क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ ए ट्रेन ऑफ 80 मीटर लॉन्ग passes a railway station of प्लेटफॉर्म 120 मीटर इन लेंथ इन 20 सेकेंड। अच्छा चलिए, इस ऐसे क्वेश्चन जिसमें ट्रेन की भी लेंथ गिवन हो और प्लेटफॉर्म की भी लेंथ गिवन हो, तो टोटल डिस्टेंस जो होती है वो लेंथ ऑफ ट्रेन यानी कि 80 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म यानी कि 120, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन क्या होगी 200 मीटर। और कितना टाइम लिया उसने 20 सेकेंड। तो आपकी वेलोसिटी या स्पीड क्या हो जाएगी, 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 10 मीटर पर सेकंड होगी। लेकिन हमें आंसर किस में बताना है भाई, किलोमीटर पर आवर। जब भी आपको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर पर आवर में यूनिट को बदलना होता है, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक यूज़ होती है। वो क्या होती है भाई, जब आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर बदलना हो, तो आप चुपचाप से क्या कीजिए, मीटर पर सेकंड वाली को 18/5 से गुना कर दीजिए। जब 18/5 से गुना करते हो तो इसका आंसर आएगा 36 और यूनिट बदल जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और इसका अगर उल्टा करना है, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करनी है, तो किससे गुना करनी पड़ेगी, 5/18 से। समझ गए, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है डायरेक्टली कन्वर्ट करने की भाई। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि है 36 किलोमीटर पर आवर। चलिए अब बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। देखिए आपने पढ़ा था वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और जो एक्सेलरेशन होती है ना भाई वो होती है वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होती है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो देखिए इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसमें दिया ही नहीं है भाई आपका जो ऑप्शन है कौन सा करेक्ट होगा। तो चुपचाप से अपना याद कर लीजिए, जो वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन होती है किसी भी बॉडी की, वो होती है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो आपका ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम 91 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अब आज हम यहीं तक करते हैं, तो बाकी के क्वेश्चन हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।